नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा जनरल और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो है न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ये आप सभी के पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसके अलावा अगर आप प्राइमरी की भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एक नए क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ये इतना ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आपके यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है आपका निकल करके आता है, वहाँ से एक नए क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, अगर वहाँ पे आपका साइंस का सेक्शन बनता है तो। क्लास 10th में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियरली दिया हुआ है इन अ प्रिसाइज वे, बहुत ही छोटे से फॉर्म में बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिया हुआ है। तो आप वहाँ पे भी चाहे तो जा कर के देख सकते हैं और उसी पे बेस्ड यानी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड हम आज की वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो के ऊपर यानी इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला तो ये आखिर न्यूलैंड्स थे कौन और ये किस जगह को बिलोंग करते थे और कब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ऑक्टेव्स का। इसके अलावा कौन से वो सारे एलिमेंट हैं जिस पे इन्होंने ऑक्टेव्स को अप्लाई किया था। ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव जो रूल था उन्होंने किन एलिमेंट्स पे अप्लाई करा था। इसके अलावा क्या क्या लिमिटेशंस थी और क्यों ये लॉ जो है वो चल नहीं पाया या क्या थी इसके अंदर कमियां जो आगे चल के ये लॉ फॉलो नहीं हुआ। तो चलिए आज एक एक करके इन सभी टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑक्टेव्स रूल पढ़ने से पहले आखिर न्यूलैंड थे कौन और इन्होंने कॉन्सेप्ट कब दिया था। तो देखिए, आपने अगर डॉबर्नियर्स ट्रायड के बारे में पढ़ा हुआ होगा तो डॉबर्नियर्स ट्रायड की जो इन्वेंशन थी या जो लॉ था उसके बाद बहुत सारे केमिस्ट थे जो एक्टिवेट हो गए थे, एक्टिव स्टेट में आ गए थे, क्योंकि उनको लगा कि अगर इस तरीके से डॉबर्नियर्स ने कुछ सिमिलैरिटी निकाली है तो हम भी अगर इन पे कुछ रिसर्चेस करते हैं तो मे भी 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो निकल कर के आए। तो उनमें से उस समय रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट में से एक नाम न्यूलैंड्स का भी था। चलिए तो जानते हैं न्यूलैंड्स के बारे में कि आखिर न्यूलैंड थे कौन और कहाँ के रहने वाले थे और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट कब दिया था। सबसे पहले हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, न्यूलैंड जो नाम आप सभी की स्क्रीन पे आ रहा है, इन्होंने ये थे कौन, तो इंग्लिश केमिस्ट थे, ठीक है, इंग्लैंड को बिलोंग करते थे और इनका जो पूरा नाम था वो था जॉन न्यूलैंड, ठीक है। इन्हीं के नाम पे ये जो लॉ है आपका न्यूलैंड ऑक्टेव्स, इन्होंने अपने ही नाम पे इसका नाम न्यूलैंड रखा था। दिया कब था ये कॉन्सेप्ट उन्होंने, तो 1866 में इन्होंने न्यूलैंड का कॉन्सेप्ट यानी ऑक्टेव्स का कॉन्सेप्ट दिया था। आगे चल कर के इन्होंने जब इनकी थ्योरीज को और ज़्यादा बल मिला तो इन्होंने अपने लॉ का नाम ही रख दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी कि 8 एलिमेंट का ग्रुप। अब देखिए, शुरुआती दौर में जब धीरे धीरे एलिमेंट्स की खोज हो रही थी तो बहुत सारे केमिस्ट ऐसे थे जो डॉबर्नियर्स की खोज के बाद एग्जिस्टेंस में आए थे। यानी जब डॉबर्नियर्स ने अपना डॉबर्नियर्स ट्रायड का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि 3 एलिमेंट जो होते हैं उनमें से पहले और तीसरे का, यानी पहले और तीसरे का अगर तीसरे का निकाला जाए एटॉमिक मास का एवरेज, तो एवरेज निकालने पर ये जो बीच वाला सेकंड नंबर का एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास जो है ये पहले और दूसरे के एवरेज का निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो सेकंड वाले का एटॉमिक मास होगा। तो ये जब डॉबर्नियर्स ने कॉन्सेप्ट दिया था, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है कि कौन कौन से एलिमेंट थे तो आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्लियरली चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए, न्यूलैंड ऑक्टेव्स जो थे उन्होंने ये जो लॉ था उन्होंने 1866 में दिया था। कौन सा लॉ, तो ऑक्टेव्स का लॉ। जब एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे थे, यानी पहले तो एलिमेंट देखिए खोजा गया, खोजे जाने के बाद उनका एटॉमिक नंबर ढूंढा गया कि उनके एटॉमिक नंबर कितने थे, फिर सीरियली उन सबको एक के ऊपर एक अरेंज करके रखा गया। तो पाया गया कि हर 8th एलिमेंट जो है वो उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है अपने पहले वाले एलिमेंट से, ठीक है। तो क्योंकि देखिए म्यूज़िक में पूरे 8 नोट्स होते हैं म्यूज़िक में, तो उसी 8 नोट्स पे 8 नोट्स कौन से हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये जो म्यूज़िकल नोट्स हैं, इन्हीं म्यूज़िकल नोट्स के कॉन्सेप्ट है उन्होंने 8 एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। और इन्होंने इसको ऑक्टेव्स नाम दिया इन्हीं म्यूज़िकल नोट्स के ऊपर। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए इनका पैटर्न क्या था, ठीक है। इस पैटर्न पे ये जो पैटर्न था उनका ये 8 का पैटर्न था, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो न्यूलैंड ने देखा कि जो एलिमेंट है उनमें एक रिपीटिशन देखने को आ रही है,
यानी पहला जो एलिमेंट है, पहला वाला जो एलिमेंट है यहाँ पर, वो अपने 8th एलिमेंट को, यहाँ से देखिए पहला एलिमेंट है ना ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, यानी पहला जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ इस 8th एलिमेंट से बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करती है। उसी तरीके से इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते चले जाए तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसी तरीके से 8 करके सीरीज और एलिमेंट्स का ग्रुप बना हुआ था, जिसमें पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी लास्ट वाले एलिमेंट से मैच करती थी, ठीक है। तो उन्होंने अपनी जो रिसर्च थी उसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया और उसमें उन्होंने पाया कि ये जो सेट ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें पहला वाला जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी लास्ट वाले एलिमेंट से मैच करती है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि लिथियम जो है, लिथियम की प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, वो बहुत ही ज़्यादा सोडियम से मैच करती हैं। तो उन्होंने एक अपने ही सेट ऑफ एलिमेंट्स का ग्रुप देखा और उन्होंने देखा कि सबकी प्रॉपर्टी जो है एक दूसरे से मिलती है। दूसरी चीज़, तो उन्होंने टेबल अरेंजमेंट कैसे की थी, उन्होंने कैसे अरेंज किया है सारे इन एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर टेबल में। तो उन्होंने, न्यूलैंड ने एक टेबल क्रिएट की थी जिसमें उन्होंने एक पैटर्न को रिपीट करा था। इसमें जो एलिमेंट्स थे वो उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही अरेंज किए हुए थे। तो अगर आप ये कहना चाहें कि एलिमेंट मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल बनने से पहले जो कॉन्सेप्ट था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, उसको बनने से पहले जो सबसे पहले एक अरेंज करके एक टेबल लाइक फॉर्म लेकर के आए थे सारे एलिमेंट्स का, तो वो कॉन्सेप्ट लिया था न्यूलैंड्स ने, ठीक है। न्यूलैंड ही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारे एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करा था। इसके पहले किसी ने भी ऐसा काम नहीं करा था। तो अगर आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को सीरियल में अरेंज करने का काम किसने करा था, तो सबसे पहले करा था न्यूलैंड्स ने, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर पूछा जाएगा न्यूलैंड, ठीक है, न्यूलैंड्स तो उनका लॉ से रिलेटेड है। तो देखिए न्यूलैंड ने जब ये अरेंज करा तो उसके बाद से फिर मेंडलीव और उसके बाद फिर मूजले, तो ऐसे बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन्हीं बेसिस पे, यानी न्यूलैंड के ही बेसिस पे, इन ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही इन सब एलिमेंट्स को उनके टेबल में अरेंज किया था, ठीक है। तो बेस जो था उनको यहीं से मिला था, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अरेंज करा था सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। यानी पहला जो एलिमेंट है यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में, उसकी प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट से मिलती हैं। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, ये 8th एलिमेंट है। फिर यहाँ से देखिए लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मिलती है। उसी तरीके से यहाँ से देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां, यानी कि मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टी वो किससे मैच करेगी, कैल्शियम से। तो इसी तरीके से आप 8 का ग्रुप बना करके देख सकते हैं कि कौन से एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे मैच करती है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि देखिए कुछ क्वेश्चन जो यहाँ से आ सकते हैं वो ये कि किस पैटर्न में न्यूलैंड ने अरेंज करा था एलिमेंट्स को। तो 8 के पैटर्न में तो पूछा जाएगा कि लिथियम जो है वो प्रॉपर्टी के बेसिस पे किस एलिमेंट से मैच करता है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ। तो उसमें आप कह सकते हैं कि सोडियम जो है वो मैच करता है प्रॉपर्टीज़ की, जो सोडियम है वो लिथियम से मैच करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसके अलावा जो मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम से मैच करता है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हर 8th एलिमेंट का उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था। यहाँ पे भी आप बहुत सारे एलिमेंट्स देख रहे हैं, तो इन सब के भी जो यहाँ पे पूरा सेट ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, जो कि पहला एलिमेंट जो है वो अपने 8th वाले एलिमेंट से मैच करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल में। और टेबल अरेंजमेंट हमने बताया कि 8 का उन्होंने ग्रुप बनाया था। जैसे देखिए हमारे म्यूज़िकल नोट्स में, हिंदी म्यूज़िकल नोट्स में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, 8 का यहाँ पे नोट आता है। तो फर्स्ट म्यूज़िकल देखिए उसके अकॉर्डिंग, यानी क्योंकि वो इंग्लैंड के थे तो उनमें यानी इंग्लैंड के लोगों में जो नोट होता है, म्यूज़िकल नोट वो होता है डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। तो उन्होंने इसके अकॉर्डिंग इसी एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिमिटेशंस क्या क्या थी, क्यों ये ऑक्टेवियन रूल जो था वो चला नहीं, और क्यों ने ये न्यूलैंड्स का जो लॉ था वो चला नहीं, फेल क्यों हो गया। तो देखिए
उन्होंने इस लॉ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया था और उन्होंने हर थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के एक्सपेरिमेंट करके अरेंज की थी और सारे एलिमेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेस करा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ये जो उनका ऑक्टेव का जो लॉ था, सॉरी, ये जो 8 एलिमेंट्स का जो सेट था, ये केवल और केवल लाइटर एलिमेंट्स के लिए था। लेकिन जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं कर रही थी। इसके अलावा जब और भी ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर होने लगे, तो जैसे जैसे और ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे, ये जो ऑक्टेव्स था ये रूल फॉलो नहीं हो रहा था। इसी वजह से क्या हुआ कि ये जो पीरियोडिक टेबल की तरह उन्होंने 8 के ग्रुप में इन एलिमेंट्स को 8 के ग्रुप में इन एलिमेंट्स को अरेंज करके रखा हुआ था, ये टोटली फेल हो गया। क्योंकि उस समय जितने भी एलिमेंट्स की इन्वेंशन हुई थी उसमें ये 8-8 का लॉ जो था, ऑक्टेव्स का लॉ, ये फॉलो होता था। लेकिन जब आगे चल कर के और भी ज़्यादा एलिमेंट्स जो थे उनकी डिस्कवरी होने लगी, तो ये जो लॉ था वो फेल हो गया। दूसरी चीज़ क्या थी, पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ तो ये थी, हमने अभी आपसे डिस्कस करा कि जो लाइटर एलिमेंट्स थे उनके लिए ये जो लॉ था वो तो एप्लीकेबल था, लेकिन हैवियर एलिमेंट्स के केस में ये चीज़ जो थी वह एप्लीकेबल नहीं थी। ठीक है। इसके अलावा जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने लगा तो उन्होंने जो 8 एलिमेंट्स का सेट बनाया था, ये जा कर के उससे मैच नहीं हो रहा था। इसलिए भी ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उन्होंने जो टेबल लगाई थी वो पूरे तरीके से फ्लॉप हो गई। ठीक है। तो देखिए, स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी इन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में अरेंज करने की। ठीक है, इसके पहले किसी ने नहीं की थी। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था इन्होंने केमिस्ट्री में, क्योंकि आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में ये जो टेबल होता है पीरियोडिक टेबल, उसका कितना बड़ा रोल है। तो पहले जिस इंसान ने अरेंज करा था उसको ये तो नहीं पता था कि किस बेसिस पे अरेंज करना है, लेकिन उन्होंने क्या किया था, 8 के एलिमेंट्स के ग्रुप में उसे अरेंज करा। ठीक है। उसके बाद भले ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो मेंडलीफ लेकर आया, उसके बाद जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल लेकर के आए थे वो भी ज़्यादा चला नहीं और वो भी फेल हो गया। उसके बाद जब मूजले ने अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था, उस टाइम में जा करके ये एप्लीकेबल हुआ और आज तक हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं ये मूजले की ही देन थी। 1 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है आपके पीजीटी एग्जामिनेशंस में कि किसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जन्म दिया था, या किसने इन्वेंट करा था, या किसने अरेंज किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को, तो उनका नाम था मूजले। ठीक है। तो ये 1 नंबर का कॉन्सेप्ट आपका बनता है। देखिए, सक्षमता परीक्षा जिस भी टीचर ने दिया होगा आपका, तो उन्होंने देखा होगा कि 1 नंबर के क्वेश्चन में 6 to 8 का जो पेपर था सक्षमता परीक्षा का, उसमें 1 नंबर में पूछा हुआ था कि मूजले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो किसने दिया हुआ था। इसके अलावा अगर कोई एस्टेट केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहा है तो उस वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो बच्चे जनरली या जो टीचर्स होते हैं जो इस एग्ज़ाम में बैठे हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि नाम तो मेंडलीफ का दिया हुआ है, पीरियोडिक टेबल के साथ में जो नाम है वो ज़्यादातर मेंडलीफ का ही लिया जाता है, तो फिर मूजले कौन थे। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट जो था वो मूजले ने दिया था, मूजले ने। और बहुत लोग जो है वो मेंडलीफ को मानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मेंडलीफ का ही था, लेकिन ऐसा नहीं है। मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था वो बाद में चल के फ्लॉप हो गया था, वो नहीं चला था, तब जा कर के मूजले ने जो था अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है। तो चलिए आज इस कॉन्सेप्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी बायो से रिलेटेड होगी, क्योंकि हमने अपना इफेड्रा का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था वहाँ पे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।